हफ्ते कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज रेडियो प्रसारण के इतिहास में बेहद खास दिन है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 वो तारीख थी जब महात्मा गांधी जी ने पहली और आखिरी बार रेडियो के द्वारा जनता को संबोधित किया था। वो पहली और आखिरी बार था जब आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में वो आए और विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। तो 12 नवंबर का ये दिन भारतीय लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज रेडियो से जुड़ी ही कुछ बातें करेंगे आपके साथ, और कुछ सवाल भी वैसे ही होंगे और गीत भी ऐसे ही हैं जिनमें दिखाया गया है रेडियो या माइक के सामने हमारे जो भी कलाकार हैं वो गीत गाते हुए नजर आते हैं। ऐसे गीतों की बातें आज करेंगे और ऐसे ही गीत आपको सुनाएंगे। और हमने जैसा कि आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि रेडियो से जुड़ी वो कौन सी खास यादें हैं आपके पास। और बहुत से श्रोताओं ने अपनी यादें हमें बता दी हैं, लेकिन उससे पहले एक गीत आपको सुनवा देते हैं। के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। जाऊं कहाँ और ढूंढूं कहाँ, जाऊं कहाँ और ढूंढूं कहाँ। खोया हुआ मन पाऊं कहाँ, मन पाऊं कहाँ। छीन के मनवा मेरा प्यारा कहाँ गया चित चोर। छीन के मनवा मेरा प्यारा कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। नैन थके हैं बैन थके हैं, नैन थके हैं बैन थके हैं। थक गया मन का चैन, थक गया मन का चैन। थकी नहीं मिलने की आशा, तड़पत हूँ दिन रात। थकी नहीं मिलने की आशा, तड़पत हूँ दिन रात। प्राण पपीहा यही पुकारे, प्राण पपीहा यही पुकारे। कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। कोई जाओ रे, कोई जाओ रे, जरा मुझ पे तरस कोई खाओ रे। कोई जाओ रे, कोई जाओ रे, जरा मुझ पे तरस कोई खाओ रे। जी भर के चित चोर निहारूं, उसे पकड़ ले आओ रे। जी भर के चित चोर निहारूं, उसे पकड़ ले आओ रे। दिल की प्यास बुझाने वाला, दिल की प्यास बुझाने वाला। कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया चित चोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो, कहाँ गया चित चोर, कहाँ गया।
दिल की रानी फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे थे राज कपूर जी की आवाज। राज कपूर जी ने और भी कई फिल्मों, इस गीत में वो माइक पकड़े गीत गाते नजर आते हैं और कुछ और गीत भी उनके ऐसे हैं जिसमें वो माइक पकड़कर गाते नजर आते हैं। और वो कौन से गीत हैं ये आप हमें बताइए, तब तक हम आपकी यादें साझा करते हैं सभी के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के अलावा उन्हें कोई दूसरा रेडियो चैनल पसंद नहीं है। वो एक अपनी याद हमारे साथ बांट रहे हैं कि जब उनकी उम्र 8 साल के करीब थी तो उन्होंने, उनके घर में रेडियो नहीं था तो उन्होंने पड़ोसी का रेडियो छू लिया था और उन्हें बुरा लग गया, और ये बात जब उनके घर में पता चली तो उन्होंने, यानी उनके माता-पिता ने उन्हें बुश कंपनी का एक रेडियो लाकर दिया, और उनका पिताजी का वेतन कम था और दूसरे खर्चों में कमी करके ये रेडियो लाई गई थी, और वो रेडियो अब तक उनके पास है। और वो कई रेडियो पर, उस रेडियो पर उन्होंने कई सारी चीज़ें सुनी हैं। शॉर्ट वेव पर सिलोन सुना है, उर्दू सर्विस सुना है और विविध भारती को भी आज तक सुने हैं, लेकिन अब वो D2H पर सुनते हैं। 42 साल से उनका नाता है। तो रेडियो से जुड़ा कई जगह हमारे कई श्रोता हैं जिनका नाता जुड़ा है रेडियो से बरसों-बरसों का, और वो अपनी जो यादें हैं हमारे साथ बाँट रहे हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भई 1983 से लेकर 1985 तक वो रात को पढ़ाई के समय रेडियो के गाने सुना करते थे। उस समय 9:30 से 10:30 बजे तक नई फ़िल्मों के और 15-15 मिनट के प्रायोजित कार्यक्रम आया करते थे, जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह से सुना करते थे। तो ऐसी कई यादें तो रेडियो के साथ मेरे ख़्याल से बहुत से श्रोताओं की जुड़ी होंगी, क्योंकि पढ़ाई हो या कोई काम हो, रेडियो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करता है और हमारा साथी बन जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम पढ़ाई में कभी भी हमारा मन इधर-उधर भटकता नहीं, बल्कि एकाग्रता लाने के लिए रेडियो हमारे काम आ जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे एक और श्रोता लिख कर भेजते हैं। वो कहते हैं कि जब वो 14-15 साल के थे 2004 में, तब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर छुपकर एक रेडियो लाए थे और वो उस रेडियो को सुना करते थे। उनके पापा जब पूछा करते थे कि ये रेडियो किसका है, तो वो अपने दोस्त का नाम बता दिया करते थे, और अपने पापा से मना कर देते थे कि कुछ दिन बाद ये सारी बातें उनके घर में पता चल गई और वो सिर्फ़ गाने सुना करते थे और ये सारी चीज़ें वो किया करते थे रेडियो के साथ। और कई बार ऐसा होता था कि किसी गाने की अगर धुन चलती है, तो भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये गीत कौन-सा होगा, और अचानक रेडियो पर अपनी पसंद का गाना आ जाए, तो वो तो बात ही कुछ और है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि वे रेडियो प्रेमी, जिस समय रेडियो का माहौल था उस वक़्त की बात बता रहे हैं कि रेडियो प्रेमी साइकिल पर रेडियो रखकर या गले में रेडियो रखकर गाना सुनते हुए चले जाते थे। और हमारे कई श्रोता कहते हैं कि भई जीवन है उनके लिए रेडियो, और रेडियो के साथ ही उनकी गाड़ी चलती है। सुबह से वे रेडियो चला देते हैं और शाम तक, रात तक वो रेडियो चलने देते हैं और उसके साथ ही जीवन जीते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और हमारे एक श्रोता तो ये भी कहते हैं कि बिना रेडियो जीवन असंभव है उनके लिए, क्योंकि रेडियो नहीं हुआ तो रेडियो के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। रेडियो ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। बहुत से हमारे श्रोता हैं जो पुराने ज़माने के लोक संगीत, हवा महल के कार्यक्रम के सिग्नेचर ट्यून को भी याद कर रहे हैं। तो इसी तरह यादों का सिलसिला जारी रहेगा, और याद करके हमें ये बताइए कि राज कपूर साहब ने और 1-2 गीत ऐसे गाए हैं जिसमें वो माइक हाथ में पकड़े हुए हैं। तो वो कौन से गीत हैं ये बताइए। साथ ही रेडियो पर सुनते हुए, यानी टीवी पर या फ़िल्म में रेडियो हमें जब नज़र आता है, ऐसे गीत कौन से हैं? वो आज आपको सुनवाएँगे।
अनुराधा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आर यू रेडी? जी हाँ, यही वो 3 शब्द थे जो पहली बार रेडियो के सफल प्रसारण को जांचने के लिए उपयोग में लाए गए थे और 6 किलोमीटर दूर उन्हें सुना गया था। ये तारीख थी 13 मई 1897। इतालवी वैज्ञानिक गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने इसका सफल प्रयोग किया था। ध्वनि तरंगों की जो ये तकनीक इस्तेमाल की गई, इसके जनक थे जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक हर्ट्ज, जिनके नाम पर ही ध्वनि तरंगों की यूनिट और रेडियो फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज कहा जाता है। और हमारे कई श्रोता अपनी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने पुराने रेडियो को संभाल कर रखा है और उसमें अब भी गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। और बहुत से नए श्रोता भी हैं जो कहते हैं कि वो सारे कार्यक्रमों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बार-बार सुन लेते हैं। ये बातें तो ये जो कह सकते हैं कि ये जो अब हमें ये सुविधा मिल गई है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसे दोबारा सुन सकते हैं, वो सुविधाएं पहले नहीं थी। इसलिए शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हमें होती थी जब हमारी पसंद का कोई गाना बज जाता था, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम बार-बार जब अपनी पसंद के गीत अपनी मर्जी से सुन सकते हैं। तो ऐसी कोई याद आपके साथ जुड़ी है कि जब अचानक आपकी पसंद का गीत जुड़ गया हो या आपका नाम पहली बार रेडियो पर आया हो, तो आपको कैसा लगा हो, ये भी हमें बताइए। और साथ ही हमने जब पूछा था कि राज कपूर जी के पर फिल्माए गए कुछ ऐसे गीत हैं जिसमें वो माइक लेकर खड़े हैं और माइक के साथ गाना गा रहे हैं, ये गीत हमारे श्रोताओं ने हमें सुझाए हैं और इस गीत को हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। लेकिन एक सवाल भी तो पूछना बनता है, तो ये बताइए, अपनी यादों के साथ साथ ही इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि वो कौन सा गीत है जिसकी शुरुआत में जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को ट्रांजिस्टर गिफ्ट करता है और उस ट्रांजिस्टर को लेकर छोटा भाई जैसे ही चलाता है वैसे ही ये गीत बजता है और वो साथ साथ इसे गाता भी है। बड़ा भाई राजकुमार है और छोटा भाई फिरोज खान। तो बताइए, ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में है, तो इसके बारे में बताइए, अपनी यादें बताइए और हम आपको सुनवाते हैं राज कपूर साहब के माइक पकड़ा हुआ ये गीत। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुझसे ही हम, तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए, प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा, तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन
मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। जी हाँ, सही जवाब तो हमें मिल गया है कि वो कौन सा गीत है जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई को ट्रांजिस्टर गिफ्ट करता है और फिर ट्रांजिस्टर ऑन करते ही ये गीत बजता है। लेकिन वो गीत हम बाद में बताएंगे, उससे पहले आपने जो यादें हमारे साथ बांटी हैं उन्हें हम बाकियों के साथ बांट दें। और हाँ, ये बात आपको बता दें कि फेसबुक पेज के जरिए आप हम तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। facebook.com/vbs मुंबई में जाकर आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और उस सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपनी यादें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 70 के दशक में रविवार दोपहर को किसी फिल्म का साउंड ट्रैक सुनाया जाता था। वो कार्यक्रम ये बड़े चाव से सुनते थे। शनिवार रविवार को फौजी साथियों के लिए जो विशेष जयमाला कार्यक्रम आता था वो भी उन्हें बेहद पसंद था। वहीं हमारे कई श्रोता हैं जो बताते हैं कि पहली बार जब उन्हें फरमाइश में उनका नाम लिया गया था तो उन्हें कितना बेहतर लगा था और उन्हें तो वो गीत तक याद है। और हमारे एक श्रोता अपनी बहुत ही अच्छी याद बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके बड़े भैया का एक ग्रुप था जो साथ में मिलकर विविध भारती सुना करते थे और जब इनकी शादी हुई तो उन्हें गिफ्ट में भी जो उस ग्रुप की ओर से जो गिफ्ट दिया गया उसके ऊपर भी विविध भारती लिखा गया था और वो गिफ्ट आज तक उनके पास है। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो पड़ोस में अपने मित्र के साथ जाते थे और कार्यक्रम खत्म होने तक वो इंतजार करते थे कि रेडियो से, अब जो रेडियो से बोलने वाले लोग हैं वो बाहर आएंगे और हम उनसे मिल पाएंगे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता था कि उन्हें लगता था कि रेडियो के अंदर जो चीजें, जो आवाजें आ रही हैं वो आवाजें एक बार जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो लोग बाहर आएंगे। बहुत से हमारे श्रोता ये भी कहते हैं कि उन्हें लगता था कि अंदर एक छोटी सी गुड़िया बैठी होती है या कोई गुड्डा गुड़िया बैठे होते हैं और वो बोलते हैं और उसके बाद वो जब कार्यक्रम खत्म होगा तो वो कभी ना कभी बाहर आएंगे। इसके लिए उन्होंने रेडियो को उलट पलट कर भी देखा है। तो इस तरह की कई मासूमियत भरे अंदाज होते थे हमारे बचपन में। और हम आपको ये बता दें कि जो सवाल हमने आपसे पूछा उसका जवाब तो आपने दे ही दिया है। वो गीत हम आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रेडियो पर बातें करते हैं वो भी सोचते हैं, वो भी एक आम इंसान की तरह जब बाहर जाते हैं, बाहर कुछ चीजें देखते हैं या उनके साथ कुछ बातें होती हैं तो उन्हें वो रेडियो के माध्यम से अपने सभी सुनने वालों तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसा ही है इस गीत का। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूले। जी हाँ, बिल्कुल भूल नहीं सकते हम भी कि रेडियो के ज़रिए हम कितने लोगों से मिल पाते हैं, कितने लोगों की बातें सुन पाते हैं और उनसे उनके अनुभव भी ले पाते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक रेडियो है जिसे सुना जा सकता था, कहने के लिए तो घर परिवार तो सभी थे, पर उनकी कम और रेडियो के गीत सुनने होते के लिए बैटरी का जुगाड़ करने में वो लगे रहते थे। ये गीत भी घर वालों से चोरी-चोरी सुनना होता था। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां में संपूर्ण विश्व की जानकारी समाचारों के रूप में मिलती है, वहीं ज्ञान और मनोरंजन की बातें भी उन्हें रेडियो के माध्यम से मिलती है। और मधुर पक्ष ये है कि भारतीय फिल्म संगीत के गीत जो पुराने होने के बाद भी नए से लगते हैं, वो उन्हें सुनने के लिए मिलते हैं और कर्णप्रिय लगते हैं। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है अब हमारी दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कि खाना भले ही ना मिले पर रेडियो के कार्यक्रमों को सुनना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि वो कौन-सा गीत है जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई को ट्रांजिस्टर गिफ्ट करता है और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है वैसे ही एक गीत बजता है। तो ये गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। तो एक सवाल का जवाब आप और दीजिए कि वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 2 बार रेडियो जॉकी का किरदार फिल्म में निभाया है। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनवा। खुल के ये बातें कम करे
ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि विद्या बालन वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने 2 बार रेडियो जॉकी का किरदार निभाया है। एक बार लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में और एक बार तुम्हारी सोलो फिल्म में। और हमारे सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल उनकी जो यादें हैं रेडियो से जुड़ी हुई वो एकदम पक्की है। और वो कह रहे हैं कि बचपन में कई लोगों को पिटाई भी पड़ी है रेडियो सुनने के चक्कर में, तो ऐसा भी होता था। और बिल्कुल नहीं, हम इस पर हंस नहीं रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं था अक्सर। ऐसा पहले हुआ करता था, अब तो रेडियो आराम से सुन लेते हैं सभी। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि रेडियो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, उसके बगैर सब शून्य है। रेडियो से मेरी सुबह की शुरुआत होती है, रात में सभा 11:20 पर ही उनका रेडियो बंद होता है और वो सुख दुख सारे प्रकट कर देता है। रेडियो उनके लिए उनकी उलझन सुलझा देता है, उनके मन के भाव जान लेता है। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जब रेडियो से जुड़े लोगों को ये बात पता चलती है कि वो किस तरह से मतलब कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से ही लोगों के काम आ रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि वो किस तरह से उनका पहला खत रेडियो सिलोन में जब आया था तो उन्हें कितना अच्छा लगा था जब शामिल हुआ था। और विविध भारती के स्थापना दिवस पर ही उनके घर पर रेडियो लिया गया था। तो एक छोटा सा सवाल ये भी है कि ये बताइए कि विविध भारती का स्थापना दिवस कब है? ये तो आप बिल्कुल बता देंगे, हमें पता है, फिर भी पूछना तो बनता है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम के बारे में हमारे एक श्रोता कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने फ़ोन लगाया और फ़ोन नहीं लगा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस तरह से फ़ोन लगाया और जब पहली बार जब उनका फ़ोन लगा तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद आया। और हमारे सभी श्रोताओं ने जिस तरह से बातें की वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारे एक श्रोता कहते हैं, जब एक श्रोता ऐसा कहते हैं कि उन्हें पिताजी से डांट पड़ती थी, दूसरे श्रोता हमें कह रहे हैं कि वो पिताजी के साथ बैठकर गीत सुनते थे, उनका एक भावनात्मक संबंध बन गया था इस तरह से। और वो कहते हैं पिताजी अब नहीं रहे, फिर भी वो विविध भारती सुनते हैं और उनकी यादें ताज़ा करते हैं। हमारे एक श्रोता अपनी यही यादें हमारे साथ बांट रहे हैं और वो कहते हैं कि जब वो 8 साल के थे तभी उनके घर में रेडियो आया था और उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से याद है और उस वक्त से लेकर अब तक वो रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। हमें ये बताइए आप, एक सवाल तो हमने पूछा है, ये छोटा सा सवाल आपसे पूछा है कि विविध भारती का स्थापना दिवस कब है। साथ ही हमें ये बताइए कि वो कौन से बहुत वरिष्ठ अभिनेता हैं जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं मिला था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था
किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। जी हाँ, बहुत से किस्से याद रह जाते हैं जो रेडियो से जुड़े हों, हमारे बचपन से जुड़े हों, हमारे जीवन से जुड़े हों। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें आप बांट रहे हैं हम तक और हम बांट रहे हैं सभी तक। तो हमने आपसे ये पूछा था छोटा सा सवाल कि विविध भारती का स्थापना दिवस कब है। आपने बताया 1957 3 अक्टूबर को विविध भारती की स्थापना हुई थी। और साथ ही हमने ये भी आपसे पूछा था कि वो कौन से अभिनेता हैं जो बहुत ही बड़े अभिनेता बने जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं मिला था। तो आपने सही जवाब दिया है, अमिताभ बच्चन ही वो अभिनेता हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम कमा लिया। कहते हैं कि भाई जिसकी जहाँ एक खूबी होती है, उस खूबी के जरिए ही वो आगे बढ़ता है और अपनी खूबी को पहचानना ही बहुत जरूरी होता है। साथ ही हमारे कई श्रोताओं ने अपनी अपनी यादें हम तक बांटी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि रेडियो ने मेरी जिंदगी बनाई है और रेडियो ही मेरी जिंदगी है। शायद नानी के घर से बचपन में रेडियो सुनने की शुरुआत हुई और बहुत सारे वो रेडियो सुना करते थे बचपन में। फिर बड़े हुए और धीरे धीरे वो रेडियो सुनते सुनते सुख दुख में उन्हें रेडियो साथी हो गया, उनके साथ रहा और एक इंस्पिरेशन बना उनका। बहुत से हमारे सभी जो उद्घोषक उद्घोषिकाएं हैं वो उनके लिए प्रेरणा बने और उनकी जो भी परेशानी हुआ करती थी जिंदगी में और उस समय में उनको रेडियो उनका साथी बना। और वो फिर बाद में रेडियो में जाकर उन्होंने काम भी किया और धीरे धीरे वो इस तरह से रेडियो के साथ जुड़ गई।
तो ये हमारी एक साथी, रेडियो की ही साथी हैं जिन्होंने ये बात हम तक पहुँचाई है। और हमारे एक श्रोता ने बड़ी दिलचस्प बात कही है, वो कहते हैं कि वो जब 3 साल के थे, तो उस उम्र में वो पालने में साथ में रेडियो लेकर सोते थे और जब रेडियो का प्रोग्राम खत्म हो जाता तब वो रेडियो को फेंक देते थे। भई रेडियो को फेंक देते थे, ये थोड़ा-सा कह सकते हैं थोड़ा-सा दर्द हुआ हमें कि भई आप रेडियो को इस तरह से फेंक देते थे। लेकिन क्योंकि आप छोटे थे तो हम कुछ कह नहीं सकते, है ना? तो इसी तरह से हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि रेडियो प्रसारण लोक सेवा प्रसारण दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहते हैं कि उनके लिए रेडियो बिल्कुल ऐसा है कि उनका बहुत गहरा नाता जुड़ा है रेडियो से और वो जीवन में दिन-रात, सुबह-शाम और जीवन जीने के लिए जितनी ज़रूरत भोजन-पानी की है, उतनी ही अहमियत उनके लिए रेडियो की है। उन्हें तो रेडियो से बिल्कुल ऊर्जा मिलती है और वो अपने घर के सारे काम इसी की बदौलत करती हैं। उन्हें लगता है कि अब विविध भारती जब उनके साथ है, तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस स्थिति में पहुँच गई हैं कि आपको जीवन जीते हुए बहुत आनंद आ रहा है और रेडियो के साथ आपका मन जुड़ गया है। तो हमें एक अगर हम सवाल ना पूछें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, तो एक सवाल आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि वो कौन से अभिनेता हैं जो एक वक़्त में रेडियो जॉकी या रेडियो के अनाउंसर हुआ करते थे और उन्होंने दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे बड़े कलाकारों का इंटरव्यू भी किया था एक रेडियो जॉकी के रूप में और बाद में वो खुद फ़िल्मों में आ गए। तो उनका नाम हमें बताइए, तब तक ये गीत सुन लीजिए। पिया बिना पिया बिना पिया बिना बसिया
जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के बुद्धि के हम कायल हैं, क्योंकि वो जब एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल पूछने से पहले ही ये सोच लीजिए कि उनके दिमाग में जवाब आ जाता है। शायद ये तरंगों के माध्यम से उन्हें सवाल पहले पता चल जाता है, हमें ऐसा लगता है। तो जो सवाल हमने पूछा था कि वो कौन से ऐसे अभिनेता हैं जो एक आरजे के रूप में जिन्होंने दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जी का इंटरव्यू लिया था और बाद में वो फ़िल्मी दुनिया में आ गए। तो उनका नाम बिल्कुल आपने सही बताया है, बलराज दत्त यानी सुनील दत्त साहब के बारे में ये बात की गई थी। और हमें एक और सवाल एक छोटा-सा आपसे पूछ लेते हैं इससे पहले कि आपकी कुछ यादें हम बाँटें। वो सवाल ये है कि जैसे सुनील दत्त जी हैं जो आरजे होते हुए फिर बाद में उन्होंने एक एक्टर के रूप में अपना काम किया, तो इसी तरह के ऐसे कौन से अभिनेता हैं जो पहले रेडियो जॉकी थे और बाद में वो एक्टर बन गए, एक सफल एक्टर, है ना? तो इनके बारे में आप हमें बताइए, तब तक हम बताते हैं आपकी कुछ यादें, हमारे सभी श्रोताओं से बाँटते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो जब 10वीं कक्षा में थे और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे, तब उन्हें एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट हुआ था और वो 35 साल हो चुके हैं और वो अब तक उनके पास है। वो धीमी आवाज़ में उस ट्रांजिस्टर को शुरू कर देते थे और अपने गणित के सवाल हल किया करते थे। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो 1965 से रेडियो सुन रही हैं और दिन भर उसी को सुनते हुए सारे काम करती हैं। उनका काम बिल्कुल सुचारू रूप से हो रहा है। पहले रेडियो वॉल्व से चलते थे जो गर्म होने पर ही चालू होते थे। तब तक चौथाई गाना तो निकल जाता था। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद हमारी पीढ़ी को ना पता हो, लेकिन आपको ये बात पता है तो हम तक पहुँच गई आपकी यादों के ज़रिए। वैसे ही उसी बात का ज़िक्र कर रहे हैं और एक श्रोता वो कहते हैं कि हमारे बचपन में वॉल्व वाला रेडियो भी हमारे बस की बात नहीं थी। ट्रांजिस्टर होने का तो सवाल ही नहीं था। ऐसे में पिताजी के बड़े भाई विदेश से आए जो अपने साथ बहुत महंगा वाला ट्रांजिस्टर रेडियो लेकर आए थे और वो हर समय उसे अपने पास रखते थे। एक दिन जब वो बाहर गए और उसको साथ लेकर नहीं गए तो घर में बड़ी ऊंचाई पे रखा हुआ वो जो रेडियो था बच्चों की पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन किसी तरह से रेडियो तक वो पहुंच गए और उसको चालू किया और आनंद लेने लगे। तभी उनके ताऊजी आ गए और इन्हें बड़ी मार पड़ी। ये तो बहुत ही दुखद हुआ, पर कोई बात नहीं, एक याद आपके साथ बन गई है उसका। और वो कहते हैं कि आज 60 साल के बाद भी उन्हें ये बात याद है और वो अप्रिय अनुभव जो हुआ उससे एक अच्छी बात ये हुई कि इनका रेडियो के प्रति लगाव और बढ़ गया। ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बिल्कुल सही बात ये है कि जब वॉल्व वाला रेडियो वो सुना करते थे तब रेडियो का लाइसेंस भी लगता था। जी हाँ, इस बारे में जानकारी तो हमें भी थोड़ी बहुत है कि रेडियो का लाइसेंस लगता था। और वो कह रहे हैं कि जब भी 25 रुपए का लाइसेंस लगा करता था, लेकिन उस वक्त 25 रुपए भी बहुत बड़े हुआ करते थे। और जब लाइसेंस वाले उसे चेक करने आते थे, क्योंकि घर घर चेक किया जाता था कि किसके घर लाइसेंस है रेडियो का और उन्हीं के घर रेडियो होना चाहिए, तो जब वो चेक करने आते थे तो ये रेडियो छुपा दिया करते थे। ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे, ठीक है। जो हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि रेडियो से जुड़ी उनकी बहुत सी यादें हैं और रेडियो पर गाने सुन सुनकर उन्होंने गाने सीखे और कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार भी जीते। उनके पास अभी भी एक रेडियो है जो उन्हें उनके पतिदेव से उपहार में मिला है। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उस गीत के बारे में हमें ये बताइए कि इस गीत को कौन से अभिनेता गा रहे हैं और अपनी कहानी सब तक सुना रहे हैं, और रेडियो पर इस गीत को कौन सुन रहा है इस गीत में। मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है, मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। हो कलियों का बचपन है, फूलों की जवानियाँ है। गीतों में मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है, मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। ओ कलियों का बचपन है, फूलों की जवानियाँ है। गीतों में मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है, मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है।
बहार है, दिल बेकरार है, कुछ इंतजार सा है। कहते हैं सारे हो ना हो प्यारे, ये हाल प्यार सा है। हो ये मोहब्बत की पहली निशानियां है। गीतों में, मेरे गीतों में मेरी कहानियां है। मेरे गीतों में मेरी कहानियां है। क्यों गीत गाता हूँ मैं, गीतों के बहाने दिल के फसाने उसको सुनाता हूँ मैं। ओ जिसकी मुझ पे बड़ी मेहरबानियाँ है। गीतों में, मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। दिलकश कमाल सी, नाजुक ख्याल सी, डाली गुलाब की है। लड़की है लेकिन लगता है वो एक बोतल शराब की है। और उसकी अखियाँ बड़ी मस्तानियाँ है। गीतों में, मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। ओ कलियों का बचपन है, फूलों की जवानियाँ है। गीतों में, मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। मेरे गीतों में मेरी कहानियाँ है। जी हाँ, गीतों के साथ भी कई कहानियां और रेडियो से जुड़ी भी कई कहानियां हैं हमारे सभी श्रोता हमसे बांट रहे हैं। और जबकि कई श्रोता ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने एक ही रेडियो कई सालों से उनके पास है, वहीं कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 10 से 12 रेडियो उन्होंने लिए हैं। और कुछ श्रोता कहते हैं कि उन्होंने अलग-अलग तरह के रेडियो भी अपने साथ लिए हैं। वहीं हमारी एक श्रोता कहती हैं कि बीएससी जब वो पढ़ती थी तो बायोलॉजी के जो डायग्राम बनाते हैं वो तभी अच्छे बनते थे जब रेडियो पर अच्छा गाना आता था। और उन्हें याद है कि गाने पर ये ड्राइंग मैंने बनाया था। ये भी बड़ी अच्छी बात है। वैसे ही हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने पापा की उनको बहुत डाँट मिली है इस वजह से। और हमारे एक श्रोता तो कॉलेज से रस्टिकेट भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने 7 दिनों का उनको सस्पेंशन मिला था जब वो 1973 में क्रिकेट कमेंट्री सुनते हुए पकड़े गए थे। वहीं हमारे एक श्रोता बहुत ही खास बात हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि रेडियो का सिग्नल अच्छी तरह से आए इसके लिए बांस के ऊपर साइकिल के रिम टांग कर रेडियो सुना करते थे। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि 1978 के आसपास जब वो अपनी माताजी को देखा करते थे कि वो किस तरह से बैंड मिलाती हैं और मीटर मिलाकर के कौन सा स्टेशन सेलेक्ट करती हैं, तब से आज तक वो रेडियो ही सुनते आ रहे हैं। और उस वक्त जो उनका रेडियो था वो उन्होंने बदला और अब वो बनारस से के श्रोता हैं, वो बाहर रहते हैं तो अब वो रेडियो स्टेशन पे जाते हैं। कई बार एफएम कई बार उनको नहीं सुनाई पड़ता, फिर भी वो रेडियो सुनने की पूरी कोशिश करते हैं और रेडियो सुनते ही हैं। हमने पूछा था कि भाई ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो कि रेडियो जॉकी थे पहले और बाद में एक्टर बन गए, तो आयुष्मान खुराना का नाम आप सभी ने लिया सही बिल्कुल। और अपार शक्ति खुराना, मनीष पॉल, सुनील दत्त साहब का नाम बिल्कुल इसमें शामिल है। हमारे एक श्रोता ने स्मिता पाटिल का भी नाम लिखा है। ये हम बता दें कि वो न्यूज़ रीडर थी और रेडियो में नहीं बल्कि टीवी में वो नजर आती थी। तो अब आपकी पसंद पर एक गीत आपको सुनवा ही देते हैं।
ख्यालें दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्यालें दिल नाशाद आया, आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्यालें दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्यालें दिल नाशाद आया, आप आए। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्यालें दिल।
कार्यक्रम से इजाजत लेने से पहले कुछ यादें और बांट देते, क्योंकि आपकी यादें इतनी सुनहरी, इतनी अच्छी हैं कि उनमें डूब जाने का मन कर रहा है। और लगता है कई सारी बातें ऐसी हैं जो शायद सभी श्रोताओं ने आपस में महसूस की होगी। और हमारी एक श्रोता कहती हैं कि उन्हें तो याद ही नहीं कि क्या क्या याद करें, और आपको बस इतना कह सकती हूँ कि पिछले 45 साल से लगातार विविध भारती वो सुनती आ रही हैं। और सुबह से लेकर जो शुरू होता है तो रात 10 बजे तक शुरू होता है, ये चलता रहता है उनका रेडियो। और साथ ही वो कहती हैं कि उन्होंने प्रोग्राम को कैसे कंपेयरिंग करती हैं, वो उन्होंने रेडियो से ही सीखा है। उनके लिए विविध भारती बहुत ही खास है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि जब रेडियो सुना करते थे और खराब हो जाता था, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने रेडियो मैकेनिक बनने की सोच ली और वो आखिर रेडियो और टीवी मैकेनिक भी बन गए विविध भारती सुनते सुनते। आपकी ये दीवानगी हमें बहुत अच्छी लगी। और हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि वो जब उनका ट्रांजिस्टर रेडियो पिताजी का जो था वो खराब हो रहा था, तो उन्होंने मोबाइल की बैटरी से उसे चालू कर लिया और क्रिकेट की कमेंट्री उसमें सुना करते हैं। वहीं हमारे कई श्रोता, कई साथी अपनी अलग अलग यादें हमारे साथ बांट रहे हैं, कैसे उन्हें का पहला रेडियो मिला और कैसे वो रेडियो से जुड़ सके। और बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से अब विदा लेते हैं।